वो के मनन साहब, कानून का एक पुराना फलसफा है, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े, कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर होता है। पर ये कलयुग है, कानून शो मी द मैन एंड आई शो यू द लॉ। दरअसल हकीकत यह है, क्या आदमी बताइए, कानून वैसा ही हो जाएगा। इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं जब आपने खुद ही कह दिया जो मैं कहना चाहता था। लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, संजय दत्त की याद करो, कितनी सज़ा थी और 1 साल के अंदर वो बाहर आ गए। कितनी बार उस 1 साल में उनको फरलो मिली है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या अपना जेल प्रशासन होता है, इनके हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर बहुत होती है इस मामले में। एक नंबर 2, जेल मैनुअल का अगर अमेंडमेंट पहले 2012 में हुआ, फिर 2016 में हुआ, अब कहते हैं 10 दिन पहले हुआ है, लेकिन उसमें एक अगर पर्टिकुलर आदमी छूटा है तो उसका मैं कहता हूँ समीक्षा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। किसी न किसी रूप में उसकी PIL आएगी। आप देख लेना थोड़े दिनों में इस जो अमेंडमेंट हुई है बिहार मैनुअल, जेल मैनुअल में, इसके लिए भी PIL आएगी। चूँकि बहुत से वकील भाई मेरे इसी काम के एक्सपर्ट हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट देख लेना, वो जाएंगे थोड़े दिनों में, जा और 2-4 दिन में। तो इस कानून पर भी जो समीक्षा होगी उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। विल्किस का नाम आप कई बार ले चुके हो। एक और हजारीबाग में, जहां जसवंत सिन्हा के बेटे का मैं नाम भी भूल गया, मुझे माफ करें, वो जयंत सिन्हा, और वो जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा जी, आपको याद होगा हजारीबाग में कुछ लोग छूटे थे और उन्होंने माला, पुष्पमाला उनको पहनाई थी। तो ये तो पॉलिटिकल किसी प्रकार से मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आपस में एक दूसरे को नहीं, मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स चाहूंगा। तो मनन साहब यहाँ पर राजीव रंजन तजुर्बेकार नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए 2016 में परिस्थिति अलग थी, अब हालात बदल गए हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो हमने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। ऐसा होता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। इवन ना भी ये संशोधन करें, नहीं होता तो नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था के हिसाब से कंट्री की या स्टेट की कानून व्यवस्था के मुताबिक जेल मैनुअल नहीं बदले जाते। लेकिन परिस्थितियां होती हैं जेल मैनुअल में, इवन अदरवाइज भी हमेशा हर कैदी का कंडक्ट देखा जाता है, उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है, उसका इंटीसीडेंट्स मीन्स कितने संगीन केसों में, 1 में, 2 में, 8 में, 10 में कुख्यात अपराधी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसका जितने वर्ष वो जेल में रहा हो उसका कंडक्ट देखा जाता है। कंडक्ट अगर उसका कंडक्ट में एक वो भला मनुष्य बन गया है, वो समाज में जेल से बाहर जाने काबिल हो गया है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही जेल सुप्रिटेंडेंट उसकी रिकमेंडेशन करते हैं, या DIG, IG जो भी जेल प्रशासन के होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली में LG को करते हैं। उसी प्रकार से अगर एट ए पर्टिकुलर टाइम अगर जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किसी व्यक्ति को देखते हुए की गई है, लेकिन ऐसा मुझे इस केस में लग नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, और भी लोग छूटे हैं, तो हो सकता है कि उस परिस्थिति में इसमें जेल मैनुअल में अमेंडमेंट हुई हो, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और कुछ संशोधन भी हुए, पर यह सबसे अहम संशोधन था जिसमें आनंद मोहन सिंह को फायदा मिल गया। हो सकता है कि एक आदमी को फायदा मिल गया, औरों को भी और आगे मिल सकता है। कोई ये एक दिन के लिए तो फायदे के लिए अमेंडमेंट नहीं हुई ना, तो इसमें आगे भी बहुत से लोगों को मिलेगा। तो इसमें हाय तौबा मचाने वाली कोई जरूरत नहीं है। लॉ हर दिन चेंज होते हैं, हर समय एक अहम कड़ी और रह गई। आप देखिए IPC में एक अहम कड़ी और रह गई। देखिए ये कानून, इसमें जो ये प्रावधान की मैं बात कर रहा हूं, खास ये प्रावधान इसलिए लाया गया था कि भाई जो प्रशासन है, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी जो है,
आप ऑफिसर ऑन ड्यूटी को ही गोली मार देंगे या मरवा देंगे, ऐसा दुर्दांत अपराध कोई ना कर पाए, उसे रोकने के लिए यह कानून था, यह प्रावधान था। और इसी बात को लेकर जी कृष्णैया की धर्मपत्नी उमा भी सवाल उठा रही हैं और आईएएस एसोसिएशन भी सवाल उठा रहा है। देखिए, सवाल तो द्वापर में भी उठे हैं, त्रेता में भी उठे हैं, अब तो हम कलयुग के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल उठाने वाली बात है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके दिल में, उनके मन में दर्द है, उनका एक व्यक्ति घर का गया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जब कानून बनता है तो कानून एक चीज़ नहीं देखता है, हर सराउंडिंग को देखते हुए, हर परिस्थिति को देखते हुए कानून में अमेंडमेंट आता है, उसमें प्रावधान में चेंज होते, प्रावधान जो बनाया गया उसमें चेंजेस आती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार बदला गया है, ऐसा तो नहीं कि 1948 या 51 तो कानून बदले भी जाते हैं, पर रसूखदार व्यक्ति हो तो कानून कुछ जल्द, और टाइमिंग की भी बात हो जाती है। टाइमिंग ऑल्सो बिकम्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस सुकेश। अब यहां पर लगातार ये देखिए बड़ी अजीब बात है और दिलचस्प भी कि आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी, वो कह रहे हैं कि ये दुर्दांत अपराधी थोड़ा है, ये कोई माफिया डॉन थोड़ा है। एक मामला हुआ था, पर अगर मैं थोड़ा सा उनके अतीत पर नजर डालूं, माया मैगजीन का 31 दिसंबर 1991 का कवर पेज, उसमें आनंद मोहन सिंह बंदूकधारी गुर्गों के साथ कुर्सी पर बैठा है, हाथ में रिवॉल्वर है। टाइटल माया मैगजीन के कवर का था ये बिहार है। तो क्या आनंद मोहन दुर्दांत अपराधी नहीं है, साजिश में फंस गया? अतीत कैसा है, थोड़ा सा उसका अगर आप विश्लेषण करें। साजिश में फंसे कि नहीं ये कोर्ट तय करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेंटेंस को बरकरार रखा। हाँ, फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया, फांसी दे दी थी। फांसी हाई कोर्ट ने तो फांसी दे दी। उनको रिहाई नहीं मिली। हाँ। वो कन्विक्टेड थे। तो ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल निर्दोष थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सजा सुना चुका है। और जहां तक आपने उनके अतीत की बात की, वो एक दबंग नेता के तौर पे जाने जाते रहे हैं। कोसी के रीजन में उनकी बड़ी तूती बोला करती थी। हम लोग कभी एक जमाने में ये भी सुना करते थे कि पुलिस जब एक बार गिरफ्तारी के लिए गई तो वहां उस समय यूथ में एक क्रेज उन्होंने पैदा कर दिया था, तो सबने अपने सर पे लगा लिया मैं ही आनंद मोहन हूं। तो जो रॉबिन हुड छवि एक बनती है, वहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिकल करियर की, हालांकि वो कहते हैं 74 के आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और इसीलिए वो तमाम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। और ये जो हत्या हुई जी कृष्णैया की, उसका संदर्भ भी देखना होगा। कहा जाता है कि आनंद मोहन सिंह का गुर्गा ही छोटन शुक्ला हत्या कर दी गई, तो उसके बाद भीड़ इतनी नाराज और उत्तेजित हो गई कि डीएम साहब आ रहे हैं, गाड़ी से निकाला और मार दिया गया। हाँ, वो उधर से गोपालगंज की तरफ जा रहे थे, और चूंकि मेरे शहर की घटना है इसलिए मुझे थोड़ी बहुत यादाश्त में है। बहुत उग्र भीड़ थी, चूंकि उनके बहुत सारे समर्थक थे। छोटन शुक्ला भी एक दुर्दांत अपराधी थे। उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया और आनंद मोहन के साथ उनकी नजदीकी थी। वो उसी पार्टी में भी थे, बिहार पीपल्स पार्टी बनाई थी। एक जमाने में आनंद मोहन का रसूख इतना बढ़ा कि एनडीए ने उनके साथ समझौता कर लिया, जिसका जिक्र सुशील मोदी भी करते हैं। तो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आनंद मोहन ने उत्तर बिहार में बनाई थी, और धीरे धीरे उन्होंने उनके व्यक्तिगत संबंध, मुझे जहां तक जानकारी है, जो भी ठाकुर नेता देश भर के थे, कहते हैं भैरव सिंह शेखावत से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। कहते हैं कि जो गुजरात में बापू है शंकर सिंह वाघेला, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वो एक ठाकुरों के नेता के तौर पे स्टैब्लिश होना चाहते थे। तो और इसी दौरान उनकी जो एक पॉलिटिकल जो एक ऑनस्लॉट था, वो दिखाना चाहते थे कि हम बहुत बड़े नेता हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पे वो सफलता उनको कभी मिल नहीं पाई। तो मोटी मोटी बात, वो चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, गिरिराज सिंह हो, अमरेंद्र प्रताप सिंह हो, जो ये बयान आ रहे हैं, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, आरा, औरंगाबाद, वैशाली, बक्सर और बांका, इन इलाकों पर नजर है।
और ये दोनों पार्टियों में अब लड़ाई हो रही है कि आनंद मोहन सिंह को लेकर कौन अपना दबदबा ज्यादा कायम कर पाता है। यही राजनीति का यही घालमेल है। और यही हमको सोचना पड़ेगा कि क्या एक व्यक्ति जो कन्विक्टेड है उसकी रिहाई क्या इतने क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है? ये हमारे फोरफादर्स ने सोचा था क्या कि क्या ऐसा ही व्यक्ति रोल मॉडल होगा जिनके आधार पर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो एड्रेस कर सकता है या इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है?